मीटिंग की गई वो असफल हो गई, जन सैलाब और समुद्र से यहाँ पर आ गया। और आशीर्वाद के साथ मैं कह सकता हूँ कि ये जन सैलाब बता रहा है कि कौशाम्बी की धरती में बदलाव होने जा रहा है। साथियों, कौशाम्बी की धरती में बदलाव होने जा रहा है। अभी हमने सभी सम्मानित साथियों से मिलने का काम किया, हमने दिल खोल के सबका आशीर्वाद लिया। और कौशाम्बी की मैं बात करूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो बेरोजगारी और महंगाई एक मुद्दा है, लेकिन साथ में कौशाम्बी की जनता अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है। जिस तरीके से मौजूदा सांसद ने यहां पे 10 साल तक लोगों की सुनवाई नहीं की, लोगों का अपमान किया, अब की बार कौशाम्बी की ये महान जनता हमसे पहले ही पहुंच करके खुद सड़कों पे निकल करके अब की बार चुनाव लड़ रही है। और मैं बड़े मन से कहता हूं कि मैं तो बस एक पौड़ा हूं, मेरे कण कण में ये जनता है और जनता मेरा चुनाव लड़ रही है, जनता का हिस्सा है। साथियों, कौशाम्बी लोकसभा में अब की बार जो बदलाव होने जा रहा है, कौशाम्बी लोकसभा की जनता एक देश के एक नौजवान सांसद को जो चुनने जा रही, आप सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक नई राजनीति पनप रही है, युवाओं की राजनीति पनप रही है, रोजगार की राजनीति पनप रही है, मुद्दों की राजनीति पनप रही है। और मैं भरे मन से ये कहना चाहता हूं कि मैं पुष्पेंद्र सरोज आप सभी लोगों के मान सम्मान की राजनीति करूंगा, आपके मुद्दों की राजनीति करूंगा, जाति धर्म की राजनीति नहीं होती है। सभी सम्मानित जनता से मेरी अनुरोध है कि इतने भारी संख्या में आप लोग आ जाए, आप लोग हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने का काम करेंगे। आज से चंद दिन बाकी है, आप सभी लोग निकल जाइए, लोगों को जोड़ने का काम करिए, लोगों को समझाने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुले मन से जो संविधान को बदलने का नारा लगा रहे हैं, संविधान को खत्म करने का नारा लगा रहे हैं, तो अब की बात पूरे भारत देश में संविधान की लड़ाई लड़ने जा रही है। बाबा साहेब भीमराव के अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ने जा रही है। मैं यहां पे सब जिम्मेदार साथी बैठे हुए हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि बहुत पहले बाबा साहेब ने हमारी और आपकी लड़ाई लड़ी। कुछ लोग बोलते हैं मुझको लेकर के कि ये बाहर से आए हैं, लंदन से आए। मैंने उनको मुंह जवाब देने का काम किया, ये कहा कि बाबा साहेब भी जब लंदन से पढ़ के आए थे तो उन्होंने गरीबों की, हमारे शोषितों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। उसी तरीके से आज जब बाबा साहेब का विचार हमारे कण कण में अमर है और हमारे बीच है, तो यही भारतीय जनता पार्टी उनके बनाए हुए संविधान को बदलने की बात कर रही है, उनके संविधान को खत्म करने की बात कर रही है, आरक्षण को खत्म करने की बात कर रही है। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आज सभी लोग जब इतनी भारी संख्या में आ गए हैं और एकजुट हो गए हैं, तो हम और आप कंधे से कंधा जब मिला के चलेंगे तो किसी में हिम्मत नहीं है कि बाबा साहेब के संविधान को छूकर दिखा दे। साथियों, किसी में हिम्मत नहीं है। हमें सर्व समाज का सम्मान किया, सर्व समाज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, हम सभी समाज के लोगों से मिले। हमें जिस तरीके से हमारे साथ एक हुजूम चल रहा है, अब की बार एक परिवर्तन की राजनीति हो रही है, तो मैं अब की बार यकीन से कह सकता हूं तो कौशाम्बी में अब की बार जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है, कौशाम्बी लोकसभा के इतिहास में सबसे भारी संख्या से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। साथियों, सबसे भारी संख्या से। साथियों, अब आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग निकल जाइए, लोगों को जोड़ने का काम करिए, जो बैठे हैं उनको समझाने का काम करिए और जो बाहर है उनको बुलवाने का काम करिए। और 20 तारीख को अपने हक अधिकार के लिए
और अपने ही बदलाव के लिए साइकिल का बटन दबाइए और जो प्यारा सा गुलदस्ता हमने कौशाम्बी की धरती में तैयार किया है, उस प्यारे से सर्व समाज के गुलदस्ते को जोड़ने का काम करिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हुसैन जी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, अब हमारे सबके देश के नेता, नौजवानों की आवाज चाहूंगा कि मंच पे आए और ये जो जनता है सम्मानित है, उनको अपना आशीर्वाद दें और हुसैन सरोज जी के लिए वोट की अपील करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व मंत्री, विधायक आदरणीय इंद्रजीत सरोज जी, समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष दयाशंकर यादव जी, प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष गुलशन यादव जी, मंच पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गौरव पांडे जी, मंच पर उपस्थित संजीव भूषण द्विवेदी जी, आनंद मोहन पटेल जी, कैलाश चंद केसरवानी जी, परवेज अख्तर साहब, दलत अजीम जी, लवकुश मौर्य जी, सोनी चौधरी जी, भैयालाल पाल जी, कमलेश सिंह सेंगर जी, गुलाम हुसैन साहब से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी, आप पार्टी से लेकर के जितने भी सहयोगी दल, इंडिया गठबंधन के हमारे नेता, उनके सहयोगी साथी जो मंच पर हैं और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें और बहुत बड़ी संख्या में हमारे सभी नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं आप सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में जितनी हमें जगह दिखाई दे रही है, जहां हमें पंडाल और पंडाल के बाहर लोग दिखाई दे रहे हैं, मंच के बाएं और दाईं तरफ जहां बहुत दूर तक पंडाल नहीं है, छाया का कोई इंतजाम नहीं कर पाए, इस तपती हुई धूप में भी अपना सर छिपाने के लिए गमछा लगा करके जो दूर तक हमें लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं सामने बाग और बाग के पीछे तक जहां दूर ठेले लगे वहां तक लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। ये भरोसा दिला रहे हैं आप लोग
कि इस बार पुष्पेंद्र सरोज न केवल जीत करके जा रहे हैं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड मतों से जहां जीतेंगे वहीं देश के इतिहास में और इस बार की लोकसभा में बैठने वालों में सबसे कम उम्र के अगर कोई सांसद चुन करके बैठेंगे वो कौशाम्बी की जनता उसको चुन करके भेजेगी। ये इतिहास किसी का दर्ज होने जा रहा है तो वो हमारे कौशाम्बी लोकसभा के महान जनता के नाम पर ये दर्ज होने जा रहा है। इधर आपने 4 चरणों का चुनाव देख लिया है। ये 4 चरणों का चुनाव आपने देखा है और आपको महसूस हो गया होगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषण से, उनकी बातों से आपको पता लग गया होगा कि चौथे चरण में ही भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो चुकी है। चौथे चरण में चारों खाने चित है और इस 5वें चरण में जब वोट पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। ये बीजेपी पिछले 10 साल से सरकार में है। दिल्ली वालों की सरकार 10 साल से चल रही है और उत्तर प्रदेश में 7 साल की